इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के ठेकेदार की बड़ी लापरवाही, संकेतक न होने की वजह से बाइक सवार गिरे पिलर के गड्ढे में, एक की मौत, एक घायल। दमोह के हटा में वीडियो वायरल, महिला ने बरसाए डंडे। बलात्कार के आरोपी को जमानत मिलने के बाद पीड़िता को लगातार दे रहा है धमकी, पीड़ित परिवार पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। बिजौरी में दो पक्षों में जमकर विवाद, जमीनी विवाद बना वजह। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कुम्हारी के समीप निर्माण कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा पुल बनाया जा रहा है। यहाँ पर काफी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर संकेतक नहीं लगाए गए हैं। रात्रि के समय लगातार वाहनों के गुजरने से दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। बताया जाता है कि एक बाइक पर जीजा और साले सवार होकर जा रहे थे, कुम्हारे से रसोईया जा रहे थे। बीच रास्ते में ये पुल उन्हें समझ में नहीं आया कि यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। काफ़ी गहरा गड्ढा खोदा गया है। वह इसी निर्माणाधीन पुल के जो गड्ढे थे उसमें जा गिरे। पिलर की ये गड्ढे थे, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हुआ है। काफ़ी गंभीर और बड़ा मामला है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ये निर्माण कार्य चल रहा है, जहां पर संकेतक नहीं लगाए गए हैं बताया जाता है, जिसके चलते पूर्व में भी कई बार समझाइश स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को द्वारा दी गई थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। यहाँ पर धूल भी काफ़ी उड़ती है रात्रि के समय। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जिससे आम आदमी को ये नज़र आ जाए कि यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया है। बताया जाता है हरीश और एक अन्य युवक घायल हुए थे। बंसल समाज के ये युवक थे, जिसमें हरीश नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है। एक व्यक्ति की इलाज दमोह जिला अस्पताल में जारी है। घटना के संबंध में पीड़ित परिवार के सदस्यों के द्वारा बताया गया कि घटनाक्रम की जानकारी लगी थी। 108 एम्बुलेंस की मदद से दमोह जिला अस्पताल तक घायल को लाया गया था। दमोह जिला अस्पताल में घायल का उपचार चला, वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई है। किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या पूरा मामला है, इस संबंध में पीड़ित परिवार के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। क्या नाम है आपको? हमारा राजन नाम है। ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये कुम्हारी से रसोईया जा रहे थे। काय के लिए? घर जा रहे थे मतलब में। कितने जन थे जी? 2 जन। क्या नाम है इनको? इनको अजय, और एक जनों को? उनका हरीश। हरीश पूरा नाम? हाँ, पूरा नाम उनको? हरीश बंसल। पिताजी का नाम उनके? इनके पिताजी का नाम परसोत्तम बंसल। इनके कौन कहलाए? इनके वो ससुर का है। कहाँ पे हुआ है ये एक्सीडेंट? कुम्हारी नरवा के पास। तो क्या हो गया उनको? वो तो खत्म हो गया। खत्म हो? कहाँ रखवा दिए? पटेरा में थे, अस्पताल घर ले जाएंगे। आपके कौन कहलाए? आपके कौन कहलाए ये हम चाचा ससुर है इनके। अब वो भतीजा है। कुम्हारी से सहयोगी अमर सेन के साथ संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह जिले का हटा थाना इस समय मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है, जहां इस क्षेत्र में लुटेरी
दुल्हन गिरोह सक्रिय था, जिसका पर्दाफाश किया गया है। तो वहीं आज सोजना से एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां दो पक्षों में विवाद हुआ। एक महिला की तरह डंडे बरसाए गए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला के हमले में 56 वर्षीय दयाराम प्रजापति घायल हुए हैं। पीड़ित पक्ष अपने परिवार के साथ हटा थाना पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज कराई। आरोपी की पड़ोसी महिला दमयंती लोधी अवैध रूप से शराब बेचती है, आए दिन विवाद झगड़ा करती है। इसी बीच आज हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी पुलिस को दिया गया है। पुलिस ने पीड़ित की बेटी घायल दयाराम की शिकायत पर आरोपी महिला पर मामला दर्ज किया है। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है, आइए हम आपको सुनाते हैं। और मान ले हाँ मारो मारो लड़की क्या ग्राम सोजना क्या हुआ है? हमारे मकान के बगल से दमयंती बाई लोधी रहती है। वो दारू बेचती है, बहुत पहले से दारू बेचती है। उसको रोका, मना किया कि यहाँ पर दारू ना बेचो। और वो हमारे घर पर छप्पर पर माने वो पत्थर फेंकती है और ईंटों के टुकड़े ईंटें फेंकती है और टाइल्स वगैरह फेंकती है। और उसको हमारी मौड़ी समझाने को गई तो उसने मारना पीटना शुरू कर दिया है। किस किस को मारा? हमारी बच्ची को मारा है, वो पढ़ती है, उसके लिए मारा है। और हम बचाने के लिए गए तो हमारे लिए भी मार दिया था। थाने में शिकायत की? जी, थाने में शिकायत की, उनको FI हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत एक महिला को 3 लोग जबरन अपने साथ उठाकर गाड़ी में ले गए थे। बताया जाता कि महिला का अपहरण हुआ था, महिला को अपने साथ जबरन ले गए थे। बाद में महिला के साथ अलग अलग स्थानों पर लगभग 1 माह तक गलत काम किया गया। महिला को बंधक बनाकर रखा गया। महिला किसी तरह से खिड़की से भागी और उसके बाद वापस अपने घर पहुंची। घर वालों को जानकारी दी गई। महिला के साथ घर वाले पुलिस थाने पहुंचे, जहां पर FIR दर्ज कराई गई। पीड़ित परिवार चाहता है जिन लोगों के द्वारा ये कृत्य किया गया उनके विरुद्ध FIR दर्ज की जाए। कड़ी से कड़ी धाराओं में यह मामला दर्ज किया जाए ताकि महिला को न्याय मिल सके। महिला का कहना है कि उसे अलग अलग स्थानों पर रखा गया था, उसके साथ गलत काम भी किया गया और ये भी बताया जा रहा है कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पीड़ित पक्ष हटा थाने में न्याय न मिलने के चलते दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। किस गांव की हैं आप? क्या हुआ आपके साथ? पटना के हैं हम, और पटना से सुबह घूमने गए थे तो वहाँ पे उन लोगों की मार्शल खड़ी थी रोड पर। तो उन लोगों ने तीनों ने पकड़ के ले गए मार्शल पे। तो बागेश्वर धाम वहाँ पे ढाबा था, वहीं ढाबे में उनने धमकी दी, बोले गलत करो हमारे साथ नहीं तो तुम्हें जान से मारेंगे। फिर वहाँ एक रात रहे हम, फिर सुबह पूना ले गए। पूना में हम 1 महीना रुके। 1 महीना बाद 20 तारीख को हम वापस लौटे। वो लोग नहीं थे तो हम खिड़की में से बाहर निकल के भागी और घर आ गए। कौन ले गया था आपको? प्रदीप मिश्रा और श्याम सुंदर मिश्रा, चंकी मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? उन्होंने क्या किया आपके साथ वहाँ पूना में? गलत काम किया। कितने लोगों ने किया है? एक आदमी ने। क्या नाम है उनका? प्रदीप। फिर आपने FIR की? हाँ। कहाँ की थी FIR? क्या हुआ? दस्तखत किए उनने, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। देर बोल रहे थे कि रिपोर्ट लिखो तो उन लोगों ने लिखी नहीं। किस थाने गए थे आप? हटा थाने। वहाँ FIR नहीं हुई आपकी? नहीं। फिर आज कहाँ आई थी आप? दमोह। क्या कहा यहाँ? यहाँ जो करवाना था तो हो गया। क्या चाहती हूँ आप? अब हम उन लोगों को बंद कराना चाहते हैं। ऑफिस क्या हुआ है? यहाँ पे सुने हम अपना न्याय मांगने आए थे। न्याय मिल जाएगा कह रहे। किस बात को लेकर क्या हुआ है? इसको लेके किडनैप कर लिया था उन्होंने, ले गए 3 लोग। इसने आके बताया कि बागेश्वर ले गए, बागेश्वर पे कहीं पूना ले गए, अब आ गई।
अब बता रहे क्या हुआ है इनके साथ? हैं, गलत काम करे हमारे साथ में। कितने लोग लेके गए थे इसको? 3 जन ने मार्शल में रखा। कहाँ के हैं वो? क्या नाम है नहीं उनके? दे हैं क्या नाम है उनके? मिश्रा जी, एक सुंदर मिश्रा और एक क्या नाम है, प्रदीप चंकी। इनके पड़ा। किसको लेके गए थे आप? घर वाले थे। कब लेके गए थे? सुबह घूमने। कब लेके गए थे? कितने पहले? वहाँ 5-6 बजे के बीच में। कितने दिन पहले की घटना है? क्या हुआ? बहुत 1-1.5 महीने हो गया। क्या तारीख? 25 तारीख को, 24 वोट डरी है। 24। फिर आपने FIR की? हाँ, तो वहाँ पे आपको कल हम गए तो आ गई, चलो बयान दो। उन्होंने अपनी मर्जी से दस्तखत करवा लिए। हम मना कर रहे थे, दस्तखत कर दो, कोई वो नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, दस्तखत कर दो। उन्होंने दस्तखत करवा लिए, कोई कार्रवाई नहीं, बयान लिए, कुछ नहीं। देखने लायक होगा पुलिस पीड़िता को कितना न्याय दिला पाती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी सी न्यूज। दमोह देहात थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक विवाद सामने आया है। 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद जमकर डंडे चले। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर डंडे बरसाए। इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि पिता पुत्र घायल हुए हैं, जिन्हें दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। पुराना ये विवाद है, जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद 2 पक्ष आमने सामने हुए। एक पक्ष के 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। मामले में कार्रवाई की मांग भी की गई है। क्या कहना है पीड़ित पक्ष का संपूर्ण घटनाक्रम को लेकर, आइए सुनते हैं। दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अर्जुन। कहाँ के रहने वाले हैं? बिजवाड़ी। ये कौन है आपके? वो ये लोग बच्चा हुआ। क्या नाम है इनका? गोलू। क्या हो गया आप लोगों को? हमारी जगह छुड़ाई साहब ने और हमें मार। किसने मारा है? विनय राजकुमार, विनीता, रानू, बीरो, लुखी, मंदा। कितने लोगों को मारा है? 4 जनों 5 जनों। अब लेडीज घर है। भैया क्या नाम है आपका? गोलू। कहाँ के रहने वाले हो? बिजौरी। क्या हो गया आप लोगों को? सर बाजार से घर गए थे सर, तो रास्ते थे, पहुंचे घर तक तो उन लोगों ने सर मारा है और जगह भी छुड़ा ली हम लोगों की सर। किसने मारा है? रानू, विनीता, लोकेश, बीरो, उमेश, विनाई। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? बिजौरी के, वहीं अगल बगल में रहते हैं। काय से मारा है? बुलाड़ी मारी है सर यहाँ पर। कितने लोगों को मारा है? 5 लोगों को। क्या नाम है 5 के? गोलू, छोटू, खिलान, अर्जुन। संजय सरवरिया, लखीडीसी सी न्यूज दमोह। गर्मी अपने पूरे स्वभाव पर है। लगातार सूर्यदेव अपने तेज से लोगों को परेशान कर रहे हैं। लू की चपेट में संपूर्ण बुंदेलखंड नजर आ रहा है। दमोह जिले में टेम्परेचर जो है वह 44.8 डिग्री तक दर्ज किया जा चुका है। ऐसे में प्रतिदिन जहां गर्मी बढ़ती चली जा रही है, वहीं लोगों का हाल बेहाल है। गर्मी के मौसम में कूलर पंखों ने काम करना बंद कर दिया है। लोग अपने घरों में रहते हैं। दोपहर के समय काफ़ी कम निकल रहे हैं। एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि ज़रूरी काम हो तभी घरों से निकलें, क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही है। ऐसे में कहीं कहीं अघोषित विद्युत कटौती भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। दमोह शहर की सड़कों का ये हाल है। लगभग 12:30 बजे सड़कों पर कोई नज़र नहीं आता। सड़कें सूनी हो जाती हैं, लोग घरों में हैं। शाम के वक्त काफ़ी भीड़ रहती है। टेम्परेचर जैसा कि हमने आपको बताया कि 44.8 डिग्री के ऊपर भी पहुंच सकता है और भी अधिक गर्मी हो सकती है। अभी कुछ दिनों तक गर्मी का यह दौर जारी रहेगा।
गर्मी से बचने के लिए जहां सिर और मुंह को ढककर निकले तो वहीं घर पर तरल पदार्थ लें, लगातार पानी पीते रहें, घर पर बने शीतल पेय को भी पिए और इससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है, सुरक्षित अपने आप को रखना बेहद ही मुश्किल होता है। गर्मी से बचने के उपाय करते रहें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दबाव। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक शहर में भारी वाहन प्रवेश नहीं करेंगे। बावजूद इसके लगातार शहर में भारी वाहन प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, भारी वाहन है, काफ़ी इसमें माल जो है वह लोड है, बीच शहर से गुजर रहा है। इसे रोकने और टोकने वाला कोई नज़र नहीं आता। आपकी टीवी स्क्रीन पर है, दमोह के पलंदी चौराहे से दमोह के घंटाघर की ओर ये वाहन आ रहा है। भारी वाहन है, बीच शहर में पहुंचा है। कैसे यहाँ तक पहुंचा, नो एंट्री में एंट्री कैसे हो गई? क्या जो शहर के मुख्य चौराहे हैं उन पर ट्रैफिक व्यवस्था नहीं होती, जिसके चलते ये बीच शहर में ट्रक पहुंचा है? देखने लायक होगा। खबर दिखाए जाने के बाद क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के नोहटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया था, जहां एक युवक एक युवती को भगा कर ले गया था। काफी दिनों तक अपने साथ रखा, शादी का वादा था लेकिन शादी नहीं की। बाद में पीड़ित युवती को वापस छोड़ दिया गया, जिसके बाद नोहटा थाने में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला तो दर्ज कर लिया, आरोपी को जेल भी पहुंचा दिया, लेकिन जमानत मिलने के बाद आरोपी के द्वारा लगातार पीड़ित पक्ष को धमकाया जा रहा है। तरह तरह से धमकियां दी जा रही हैं, गाली गलौज किया जा रहा है और जान से मारने की नीयत से लगातार प्रयास भी जारी हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार आज दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां अपने अधिवक्ता नितिन मिश्रा के माध्यम से पुलिस अधीक्षक के नाम एक शिकायत पत्र सौंपा और कहा गया है कि युवक के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दिन पहले मेरी बहन को एक अरविंद नाम का लड़का लेके गया था और वो 2-3 दिन उसके साथ रहा। यदि वो शादी का झांसा दे के लेके गया था, ना तो उसने शादी की नहीं देखी और गलत काम उसके साथ बनाए रखे, संबंध बनाए और उसके विरुद्ध जो कार्रवाई की थी मेरी बहन ने, और वो कल शाम को मेरे घर पे आके मुझे डराया, धमकाया और फिर चला गया। फिर दोबारा से आते मेरे दादाजी खड़े थे वहीं पे रोड के किनारे, तो छोटा हाथी उसी के मोहल्ले का मालवाहन पैर पे चढ़ाते हुए तो निकल गया। उसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया। उसका शादी का उद्देश्य होता तो पहले से भी वो लड़का शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं और शादी का उद्देश्य होता तो 3 दिन में कैसे भी करके शादी कर सकता था, लेकिन उसने शादी नहीं की। और आगे की कार्रवाई मांग की है मैंने सर से, जो भी मांग हो, जो भी धारा है उस पर कार्रवाई की जाए। कौन है वो लड़का और क्या करता है? अरविंद पटेल है वहीं का, उसका नाम बाटला भी चलता है और वो समोसे की दुकान खोलता है। किस गांव का है? अबाना तलैया के पास। क्या मामला है पूरा? क्या दमोह जिले की एक पीड़िता और उसके परिवार के साथ एसपी साहब के समक्ष आए हैं। घटनाक्रम ये है कि ये पीड़िता को शादी का आश्वासन देकर अपने साथ ले गया था आरोपी, और उसके साथ अलग अलग जगहों पर रखकर उसके साथ गलत कार्य किया, और बाद में ऐसा पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है और उसकी मंशा उसे शादी करने की नहीं थी, सिर्फ उसको वो अपने उपयोग के लिए ले गया था अपने साथ में। इसको लेकर पीड़िता ने जो रिपोर्ट की उसमें मामला विभिन्न धाराओं में 376 और अन्य धाराओं में दर्ज हुआ था। माननीय न्यायालय से उसे भी कुछ समय पहले जमानत मिल गई है, और जिस दिन से उसको जमानत मिली है उसके बाद से लगातार वो पीड़िता और उसके परिवार पर राजीनामा का दबाव बना रहा है और धमकी देता रहा कि हम तुम्हें जान से खत्म कर देंगे, और कई प्रकार की हरकतें करता रहा। ये लोग 10-15 दिन उसके व्यवहार को सहते रहे, किसी तरीके से विवाद की स्थिति निर्मित न हो, परंतु कल शाम को उसने घर पर आकर पुनः गाली गलौज की
और इनके जो जैसा इन्हें बताया है, इनके दादा साहब के पास ही खड़े हुए थे, उनको जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर उसने छोटा हाथी लेकर आया और वो चढ़ा दिया। वो पीछे हटे तो उनके पैर पे से वाहन होते हुए निकल गया और फिर वो वहां से भाग गया और लगातार धमकी दे रहा है। इसी कारण से आज ये माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष आए हैं कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। और पुलिस अधीक्षक महोदय की अनुपस्थिति में एडिशनल साहब मिले थे, उन्होंने कहा है कि इसमें 195 के तहत धारा बढ़ाकर जांच की जाएगी और पीड़िता के आवेदन के आधार पर जो अभी माननीय मुख्यमंत्री और कई लोगों का निर्देश है कि संरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को और ऐसे गंभीर मामलों को सख्ती से लेते हुए उसमें जमानत खारिजी की कार्रवाई भी की जाती है, उसके लिए भी उन्होंने प्रकरण में लिखा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के तेंदुखेड़ा ब्लॉक के सर्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में हम देख सकते हैं कि सर्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना ही कोई अन्य व्यवस्था है। गर्मी में लोगों का जहां हाल बेहाल है, वहीं यहां पर मरीजों की कोई देखरेख नहीं है। हम आपको बता दें कि टॉर्च की लाइट में यहां पर बच्चे की डिलीवरी कराई गई। काफ़ी गर्मी थी, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बिजली न होने के पीछे कई तरह के कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल जाती है जहां पर टॉर्च में डिलीवरी होना बताई जा रही है। सर्रा का ये पूरा केंद्र है जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नाकाफ़ी हैं, या यूं कहा जाए कि भवन तो है लेकिन व्यवस्थाएं नहीं हैं। स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। इस घटना के बाद लोगों के द्वारा कई तरह की शिकायतें भी दर्ज कराई गई। यहाँ पर एक बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा जमकर आरोप लगाए गए। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं। लाइट नहीं जाती, अपन लोग पागल हो जाते थे लोग। तो 2-3 दिन की बात बता रहे हैं। 3 दिन बिल्कुल ऐसा बताइए क्या स्थिति होगी। मैडम आप खुद बताइए कि आप रह पाएंगे 3 दिन? अरे हम कैसे रहे हैं, तो हमसे पूछो। मैं छत पे बैठी रही पूरी रात। आम पब्लिक होती है, बिल्कुल इतना कतरा बनाती है। चाहे पत्रकार, अगर बाई द वे में किसी घटना हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? गलती सब एक बच्चे की आखिरी में निपटा देंगे आप। ऑक्सीजन की कमी से एक बच्चे की डेथ भी होगी सर। अगर कोई समस्या बनेगी तो सबसे पहले ये लोग आप ही को वो तो हम लोगों को मैंने सब समाधान सुन लिया इसकी। हाँ समाधान चल रही है और अभी 3 दिन पहली बार हुआ वैसे उड़ गया होगा। अब जैसे अपने यहाँ जनरेटर है तो जनरेटर में डीजल डलवा लो, सही है, वो तो बने। अब इनका थोड़ा वो जो बात लैंग्वेज करने की वो थोड़ी दूसरे तरीका में आ गई क्या? मतलब इनका गाँव के लोग अपनी बात रख सकते। जब आपके पास हटा दिया गया, एक क्वार्टर में यहाँ लगा था, उसको हटा दिया, यही का था। अब नहीं पानी वाला, हम लोग डाल देंगे तो पानी देता नहीं, तो कोई बात नहीं, ज्यादा भर देंगे। समस्याएं आपके पास नहीं आएगा, 2-4 बार भी चला जाएगा। आप समस्या पहले बता रहे, सबको बताएं। सबसे पहले मुद्दा आप ही बनेंगे। गोली दवाई नहीं है तो आप बता दो जो आपको झोला छाप खत्म तो सब कुछ डिपेंड लेता है क्या रह गई कुछ बस सुनो भैया, समझो बात को। हम अगर एक छोटे से लालच में यार अगर तुम 18-20 हजार पॉपुलेशन हम गड्ढा में डाल देवे तो एक गंभीर विषय है। क्या हम 65 गांव जुड़ू है, 65 गांव मान के चलो कि अपने ये PSC अस्पताल से जुड़ो, झोला छाप तक तो बंद हो गए। कोई प्रकार से ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, और जब ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है थोड़ी बहुत PSC अस्पताल को सहयोग भी कर रहे थे तो भी तो बंद है। पर PSC अस्पताल में जब देखी गई तो कौन योजना एक भी योजना सुचारू रूप से चालू नहीं जा, तो ये गंभीर विषय है। जो सर्रा स्वास्थ्य केंद्र पर भारी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की पूरी लापरवाही है। क्या कहना है रात्रि के समय मौजूद यहाँ पर लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। बड़ी स्थिति में हो रही है हमारी डिलीवरी, बता बहुत 2 दिन होगा और जब लाइट नहीं है बिल्कुल रखीली सस्ता रखीली है सर, हम क्या करें आपसे। और इंदिहारो जो लगो इंदिहारी में कच्छु नहीं दिखा रहा, लाइट तक नहीं है। अच्छा, आपके परिवार से कौन से सदस्य आए हैं जो डिलीवरी के इलाज है? बहू। अच्छा, तो आप बाहर क्यों बैठे हैं, पलंग पे क्यों नहीं लेट रही इस समय? इंदिहारो लगो है काले के होते हमारे तो बहू हम इंदिहारो लगो काले। गर्मी लगा। 1 मिनट। 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 1
लाइट नहीं है, व्यवस्था नहीं है, बहुत परेशानी में है। और अब आपके साथ में है मरीज या कोई डिलीवरी पेशेंट है? बहू है। हाँ हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत है? अभी दे रहे हैं सुहजा बाहर बैठे हम आपसे ये पूछ सकते हैं कि यहाँ डॉक्टर स्टाफ आपको पूरे दिन में मिला देखने को कि नहीं मिला? नहीं मिला, मैडम भर है। मैडम भर यहाँ के लिए एक मैडम भर हैं और कोई इसके सीनियर डॉक्टर नहीं दिखे अभी तक। और अस्पताल में कितनी डिलीवरी हैं बता सकते हो आप? कितनी? 2 डिलीवरी। ठीक है। और लाइट की व्यवस्था नहीं है? लाइट की व्यवस्था और नहीं कोई है। डॉक्टर व्यवस्था नहीं? डॉक्टर व्यवस्था नहीं है। सर्रा बहू के डिलीवरी लिखे, बहू होगा डिलीवरी हो, सोते गए सोते जान के हमारी बहू के डिलीवरी भाई सो अब बच्चा के ऑक्सीजन चाहने तो सुनने होते लाइट हती ने ऑक्सीजन हतु न कछु हतु। और डॉक्टरों ने भी नर्सें बाई हती उनने फ़ोन लगाओ तो मौका पे गाड़ी भी नहीं आई है। अब गाड़ी नहीं आई तो मौका पे गाड़ी नहीं आई तो फिर बाद में कहा है अब हमारे बच्चा की जान चली गई, बच्ची की ऑक्सीजन मिल जाती तो हमारी बच्ची बरक जाती। डॉक्टर ने थे सिस्टरें भरा हती 2 तो उनने बहुत कोशिश की, मनो अब उनकी कोशिश में नहीं हो पाए सफल तो क्या करा, अब वो मोड़ी खत्म ही हो गई हमारी। पर ऑक्सीजन मिल जाती तो मोड़ी जी जाती हमारी। रेफर को बना दो, रेफर को कागज भी बना दो तो मनो अब मौका पे एम्बुलेंस नहीं आई है अभी। दमोह जिले में व्यवस्थाओं में सुधार की बात कही जाती है। लगातार अधिकारी मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं, कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी होते हैं, लेकिन हमेशा देखने में ये आता है कि जब तक कोई वीडियो वायरल नहीं होता प्रशासन की नींद नहीं खुलती। चाहे जिला अस्पताल की बात की जाए, चाहे जिले की बात की जाए, चाहे अभी ये सर्रा की बात की जाए जहाँ पर टॉर्च की रोशनी में महिला का प्रसव करा दिया गया। लगातार देखने में आ रहा है स्वास्थ्य केंद्रों में कोई व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान हैं। अधिकारी लगातार आश्वासन दे रहे हैं, कितनी व्यवस्थाओं में सुधार होगा ये जल्द ही सबके सामने होगा, क्योंकि अगर सुधार नहीं होता तो इस बार ग्रामीण सड़कों पर होंगे। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत रियाना में एक मामला सामने आया जहां पर डंपर के ऊपर एक युवक सो रहा था। 11 kV तार की वह करंट की चपेट में आ गया, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मामले की जानकारी लगने के बाद पुलिस को भी जानकारी दी गई। पुलिस के द्वारा शव का पंचनामा किया, शव को पोस्टमार्टम के लिए बटियागढ़ लाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। युवक का नाम टीकाराम रैकवार, पिता घनश्याम रैकवार, उम्र 28 वर्ष, निवासी खड़ेरी है। बताया जाता है कि राजा राम निर्माण कंपनी में 1 महीने से काम कर रहा था, ट्रक के ऊपर सो गया, जिसके चलते उसे करंट लग गया। इस घटना के संबंध में डॉक्टर एवं पुलिस के अधिकारियों से हमने चर्चा की। जी सर, एक करंट लगने से घटनाक्रम सामने आया है, क्या जानकारी? जी, आज दोपहर में एक व्यक्ति को मृत अवस्था में CSC बटियागढ़ लाया गया था पुलिस के द्वारा, और उस व्यक्ति का पंचनामा कर उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया है। PM रिपोर्ट के आने के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट किया जाएगा। सर, एक घटनाक्रम सामने आया है, करंट में एक युवक की मौत हुई है, क्या जानकारी? ये सूचनाकर्ता डालचंद्र पटेल ने थाना पर सूचना दी है कि ये टीकाराम पिता घनश्याम रैकवार खड़ेरी का रहने वाला डंपर में ऊपर गिट्टी में कल सोया था रात 11 बजे, और सुबह उसको आवाज़ दी तो नहीं उठा, तो ऊपर डंपर पे चढ़ के देखा तो मृत अवस्था में मिला था। तो जिसकी रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर लिया है, जाके तस्दीक की गई है, जिसमें ऊपर से बिजली के तार निकले गए, संभवतः उसको बिजली का करंट लगने से ख़त्म हो गया है। जो पंचनामा कार्रवाई कर शव के लिए PM हेतु भेजा गया है। बाद PM रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये सर कितने kV के तार निकले हुए हैं ऊपर? ये 11 kV के तार हैं। और ये किस क्षेत्र की घटना है? ये ग्राम रियाना की घटना है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। क्षेत्र के प्रसिद्ध इमला वाले हनुमान जी साला बकाइन के प्रांगण में राष्ट्रीय संत पंडित विपिन बिहारी महाराज के मुखारबंद से भागवत कथा का बुंदेलखंड में लगातार उनकी कथाएं जारी हैं।
बकाइन में सुबह से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ग्राम से हनुमान जी की साला तक बैंड बाजे डीजे के साथ ही भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। महिलाएं पीले वस्त्र धारण कर सिर पर कलश रखकर चल रही थी। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भी उपस्थिति रही। माध्यमिक शाला बकाइन में पदस्थ शिक्षक कृष्ण कुमार पटेल के द्वारा 31 मई को सेवानिवृत्त होने के पूर्व उनके द्वारा इमला वाले हनुमान जी मंदिर परिसर में ये भव्य कथा कराई जा रही है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के बंडा तहसील अंतर्गत ग्राम धामौनी में हजरत बलजती साहब की दरगाह के बाद एक और उर्स मुबारक का आयोजन हुआ। हजरत मस्तान साहब बाबा की दरगाह परिसर में ये होने जा रहा है। दरगाह खादिम निज़ाम बाबा ने एक जानकारी देते हुए बताया कि हर साल के मुताबिक इस साल भी 31वां उर्स मुबारक हजरत मस्तान साहब बाबा की दरगाह में 1 जून व 2 जून को ये उर्स मुबारक आयोजित किया जा रहा है। शाह की दरगाह के बाद एक और उर्स मुबारक हजरत मस्तान शाह दरगाह में होने जा रहा है, जिसमें सभी हजरातों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्स मुबारक में आने की मेहरबानी करें और लकी DCN परिवार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उर्स मुबारक की खबर दिखाने की मेहरबानी की। अस्सलाम वालेकुम। धामोनी शरीफ में मस्तान शाह बाबा के यहाँ उर्स मुबारक का आयोजन होने जा रहा है, तो कब होने जा रहा है? धामोनी शरीफ में हजरत बाबा मस्तान शाह अलैहि का उर्स मुबारक 31 मई को मिलाद शरीफ होगा। 1 जून व 2 जून 2024 सुल्तान साबरी और फिरदौस जहां के बीच में कव्वाली का शानदार मुकाबला होगा, जिसमें इसमें तमाम ज़ाहिरीन शिरकत फरमा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं कव्वाल साहब? कव्वाल साहब जौनपुर से और कव्वाला बनारस। तो यहाँ पे कितने साल से भर रहा है ये उर्स? 31 साल हो गए। जी, तमाम रात कव्वालियों का आयोजन होता होगा। जी, बहुत बढ़िया। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के ठेकेदार की बड़ी लापरवाही, संकेतक न होने की वजह से बाइक सवार गिरे पिलर के गड्ढे में, एक की मौत, एक घायल। दमोह के हटा में वीडियो वायरल, महिला ने बरसाए डंडे। बलात्कार के आरोपी को जमानत मिलने के बाद
पीड़िता को लगातार दे रहा है धमकी। पीड़ित परिवार पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। बिजौरी में दो पक्षों में जमकर विवाद, जमीनी विवाद बना वजह। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक इट। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं। गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले। हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है। कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे, साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।